राम राम। जय सिया राम। हर खुशी में कुछ उदासी है, हर खुशी में कुछ उदासी है। मन ग्रहण की पूर्णमासी है। एक टुकड़ा दिल दुखी है, एक टुकड़ा रात का दुख। कुछ समझ आती नहीं है बात, है किस बात का दुख। अनकहे कुछ वेदना सी है, मन ग्रहण की पूर्णमासी है। वो चाहे दहेज की प्रताड़ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस का दर्द हो, स्वीकार न किए जाने की पीड़ा हो, या औरत का वजूद ही नकार दिया जाए, ऐसी बात हो। औरत का मन व्यथित होता है, लेकिन कुछ इस तरह से हमारे भारत की व्यवस्था है, सामाजिक संरचना है कि वो कहते हैं कि जैसे अंदरूनी चोट हो, दिखती भी नहीं और टीस भी बनी रहती है। कुछ इसी प्रकार औरत खुलकर विरोध भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसका साथ कोई नहीं देता। तो अंत में उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो वो अपनी ज़िंदगी रीस्टार्ट करे और इस तरह से तकलीफ देह स्थिति से बाहर निकले, कम से कम हौसला तो करे। कहते हैं कोशिश तो करो, कोशिश करने से 50% विजय तो आपके हाथ में है। कोशिश ना करने से तो पूरी की पूरी हार है। इसलिए जीवन में परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, परेशानियां कितनी भी बड़ी हों, हौसला और सब्र बनाए रखें, क्योंकि आपकी तकलीफ आपके सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत लाइन है कि ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जब तक आप लड़ने का मन नहीं बनाते तो किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। और जब आप कोशिश करते हैं, मन बनाते हैं या माइंड सेट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो रास्ते धीरे धीरे ही सही, असफलताओं के साथ ही सही नजर आने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी, हालात भी बदलेंगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। आज हम कितना भी छाती पीट लें कि विकास हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी प्रताड़ना से मुक्त नहीं है। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ फिजिकल हैरेसमेंट होता ही है, वो वर्क प्लेस हो या उनका स्वयं का घर। ऑफिस में बॉस हो, कुलीग हो, या घर में पति ससुराल वाले हों, और मेंटल टॉर्चर कह लीजिए या बिना मतलब के फीमेल का कॉन्फिडेंस लूज करना हो, तो प्रताड़ना तो होती ही है। अफसोस ये है कि सबके विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए कोई टफ डिसीजन लेकर अपने आप को स्थापित करना चाहे या रिस्टार्ट करना चाहे, तो लोग उसे हमेशा कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए लड़की का जन्म हुआ है तो कुछ तो मजबूत बनाएं, क्योंकि विपरीत स्थितियों में कोई आपका साथ नहीं देगा, आपके हौसले जरूर तोड़ेगा। तो खुद को इतना सक्षम बनाएं कि किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर ना पाएं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जिंदगी की सच्चाई भी है और कानून भी है, रास्ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अंधेरी रात है। आप जब ठान लेते हैं, आप जब कोशिश करते हैं, आप जब प्रताड़ना की हद तक गुजरते हैं, तो आपके अंदर एक हौसला आता है। कहते हैं
कि किसी को तैरना नहीं भी आता और वो पानी में गिर जाता है, तो जब तक उसके नाक तक पानी नहीं आता, यानी उसके नाक तक पानी आ जाता है, तो वो हाथ पैर जरूर मारता है। तो मैं यही कहूँगी कि परिस्थितियों से समझौता करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ ये प्रताड़ना बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा, या तो प्रताड़ित करने वाला आपको ख़त्म कर देगा, या तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा कि आप खुद को ख़त्म कर लें। लेकिन मनुष्य का जन्म पता नहीं कब मिले, कैसा मिले, कहाँ मिले। जो ये मिला है इसकी कदर कीजिए। अगर हमारे अंदर ईश्वर है तो लड़ने की क्षमता भी वही देगा। तो कभी भी खुद को निराश ना करें। औरत का जन्म हुआ है, आप सृजन करता हैं। अगर आप किसी जीते जागते मनुष्य का सृजन कर सकते हैं तो खुद का सृजन क्यों नहीं कर सकते। स्वयं सिद्धा बनिए। किसी की तरफ कातर निगाहों से मत देखिए। ऊपर वाला हमेशा साथ देता है सच्चे लोगों का, और जिनमें हौसला होता है। अगर हौसला ही नहीं होगा तो वो भी आपका साथ दे के क्या करेगा, क्योंकि वो भी बेकार ही होगा। तुम खुद को हारने के बजाय हौसला दीजिए और आइए संकल्प लीजिए कुछ करना है। एनीवे, आइए ये वीडियो देखते हैं। मेरा तो मन बहुत द्रवित हुआ और मुझे लगता है अगर आप में संवेदना है 22 सर्जरीज के बाद हूँ मैं आज आपके सामने खड़ी। फिर भी पैचेस है, चेहरे की हिस्ट्री बताती है कि बहुत कुछ घटा है। जो सच्चाई भी है, वहाँ से जब शुरू करने के टाइम इतनी दिक्कतें आ रही थी कि मैं अपने घर का कचरा डस्टबिन भी बाहर रखने के लिए रात के 1:30-2 बजे तक वेट करती थी कि कोई नहीं आ पाए और मैं उसको बाहर रख पाऊँ। फिर भी लोग मुझे बोलते थे कि इसको देखा तो डर लग गया, इसको देख के फीवर जैसे कंडीशंस हो गए, इसको देखा तो मुझे हार्ट में पेन शुरू हो गया, मैं 3 दिन तक सो नहीं पाई। एक्सक्यूज मी, जब आप मूवी देखने के लिए जाते हो, 3D इफेक्ट्स देखने के लिए जाते हो, तो उस मेकअप को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन कलाकारों को जो वो कर रहे हैं। वो तो आप बहुत मजे के साथ 400-500 रुपए के पॉपकॉर्न्स लेके खाते बैठते हो, और जब कोई इंसान जीने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ एक घटना होने के बाद लाइफ में दोबारा खड़े होने की कोशिश करिए, तब आप क्यों उसका मॉरल डाउन कर। ये नीलू थी और इसके पति और इसके जेठ ने इसको जलाया था सिर्फ 1 मिनट में। उसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन लोग, मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोग आपको जीने नहीं देना चाहते। लोगों की तकलीफ़ ये नहीं होती कि वो दुखी हैं, लोगों की तकलीफ़ ये होती है कि ये हंस कैसे रहे हैं। यहाँ ज़रूरत है आपकी हिम्मत ना हारने की। तो राम राम, जय सिया राम।